देखिए वंडरवॉल फोर्स क्या होता है, वंडरवॉल फोर्सेस। देखिए वंडरवॉल फोर्सेस इज अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल व्हेन दे आर टचिंग टू ईच अदर। ठीक है, देखिए वंडरवॉल फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ऑपरेट करता है। ठीक है, और वो एक दूसरे को टच करेगा। देखिए यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर बना है। देखिए ये आपका एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक ये है, इसमें जो ये लगा ये वंडरवॉल फोर्स का ना अट्रैक्ट हुआ एक दूसरे के पास। देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें। पहला क्या है आपका कि वंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ जो नॉन पोलर होते हैं वो कोवैलेंट होते हैं मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर दो आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेंगे, उनके बीच जो है वंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट होगा। और देखिए सेकंड देखिए, ठीक है, इसका मतलब कि दो को नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच वंडरवॉल फोर्स लगेगा। सेकंड देखिए फर्स्ट रिकॉग्नाइज वंडरवॉल फोर्स जो है फर्स्ट रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स। और देखिए थर्ड ऑर्डर देखते हैं, सबसे ज़्यादा किस में लगेगा वंडरवॉल फोर्स, सॉलिड में लगता है कि लिक्विड में कि गैस में। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सॉलिड में लगता है वंडरवॉल फोर्स, उसके बाद लिक्विड में, फिर सबसे कम जो है गैस में। तो यहाँ देखिए सॉलिड ग्रेटर देन लिक्विड फिर ग्रेटर देन गैस। तो यहाँ पर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा है, तो ये आपका होगा। अब देखिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में आपके पास है मॉलिक्यूल क्रिस्टल हैव वंडरवॉल फोर्स। जो क्रिस्टल मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास वंडरवॉल फोर्स होता है। अब देखिए यहाँ पर 5 पॉइंट देखते हैं। वंडरवॉल फोर्स आर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वंडरवॉल फोर्स जो होता है वो किससे वीकर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है। अब देखिए 6 देखते हैं। वंडरवॉल फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडरवॉल फोर्स। देखिए ये लिखे वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए मॉलिक्यूलर वेट जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे बढ़ता जाएगा। एग्जांपल में पहला एग्जांपल देख लिया है, CH4 है और SiH4 है, SnH4 और PbH4। अब देखिए यहाँ नीचे जब आएंगे तो आपका क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट जो है इंक्रीज कर रहा है। जब इंक्रीज करेगा तो इसका वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज करेगा। ये वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया जैसे बढ़ेगा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो आपका वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होगा। ये लगाएंगे तो ये आपका नीचे आएंगे तो आपका क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए आपके पास पहला एग्जांपल ये CH3 CH2 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 CH2। ये आपका N क्या है, पेंटेन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन एंड पेंटेन है आपका। अब सेकंड देखिए आपका ये 1 2 3 4 5 इसमें भी है, और यहाँ पर सेकंड पे लगा है आपका ये मेथिल ग्रुप लगा है। तो आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, इसको आइसोपेंटेन होगा। अब ऐसे ही ये वाला आपका क्या होगा, नियोपेंटेन होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को एन पेंटेन और डबल बॉन्ड को आइसोपेंटेन, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा है, थ्री मेथल जुड़ा है तो आपका नियोपेंटेन। इसमें आपको फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखते हैं इसमें, तो देखिए सरफेस एरिया किसका बड़ा है, सबसे ज़्यादा एन पेंटेन का। तो सबसे फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स होगा। अब सेकंड देखिए इससे ये वाला है, इससे ये वाला बड़ा है, इसका जो है सरफेस एरिया बड़ा है, तो ये इसके बाद सेकंड वाला होगा। सबसे लास्ट में सबसे छोटा वंडरवॉल फोर्स किस में लगेगा, थर्ड वाले में, ये आपका होगा। ठीक है, जैसे आप देखना पड़ेगा सरफेस एरिया बड़ा रहेगा तो वंडरवॉल फोर्स जो है मोर लगेगा या अधिक लगेगा। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे बड़ी फर्स्ट वाले की होगी, उसके बाद सेकंड फिर थर्ड वाले का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये आपका हुआ वंडरवॉल फोर्स का क्वेश्चन। ठीक है।